स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट। ये 6 सेम का टॉपिक है, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। एक पहले जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, ये फर्स्ट यूनिट है मैनेजमेंट। जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसकी एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है, तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। उसके बाद अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है। लेकिन आप ये सोचो मैनेजमेंट में 20 टॉपिक से स्टार्ट करूँ तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक एक स्टेप वाइज चलेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो सबसे पहला यूनिट है मैनेजमेंट, वो टॉपिक आज आपको बताऊंगी। तो मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट होता है आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। ओके, अगर आपने अच्छे से उस चीज़ को हैंडल किया तो क्या होगा, जो आपने गोल बनाया होगा वो अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अच्छे से, किसी भी चीज़ को आप अच्छे से हैंडल नहीं किया तो क्या होगा, काम ख़राब हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगी। सपोज़ गर्मी की छुट्टी चल रही है, आप लोग प्लान बना रहे होंगे कि छुट्टी चल रही है, कहीं घूमने जाना है। तो उसमें क्या होगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हाँ मुझे यहाँ 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 किस जगह पे घूमने जाना है। ऑर्गेनाइजिंग करेंगे कौन कौन से कपड़े मैं पहन के जाऊँगा, किस रूट से जाऊँगा, या कौन सी बस से जाऊँगा या ट्रेन से जाना पड़ेगा। तो आप सब चीज़ को डिसाइड करते हो, प्लान करते हो, यही आप, तो ये स्टेप वाइज है। लेकिन अगर आप क्या किए, गर्मी की छुट्टी हुई, आप बैग उठा लिए, निकल पड़े। अब आपको ये नहीं पता है ना मुझे जाना कहाँ है, तो आप क्या किए, सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए। अगर आप अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो या पर्सनल गोल हो। ओके, जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट लाइफ में सब लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं कि इतने टाइम पे मुझे ये काम करना है, इतने टाइम पे मुझे पढ़ना है, इतने टाइम पे उठना है, इतने टाइम पे खाना खाना है। तो वो क्या करते हैं, अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, यानी अपने टाइम को मैनेज करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं, उसी हिसाब से वो पढ़ते हैं। तो क्या होगा, उनका गोल अचीव हो जाएगा जल्दी। लेकिन जो क्या करते हैं, वो टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से कोई काम नहीं करते हैं, उनका क्या हुआ, उनका गोल अचीव नहीं होगा, क्योंकि जितना रिक्वायर है उतना तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो क्या हुआ, उनका मैनेजमेंट ख़राब हो गया। वो जिसके, तो सबसे पहले ये तो था थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोग को समझाने के लिए। लेकिन मैनेजमेंट की डिफिनेशन होती क्या है, getting things done through and with people to achieve organizational goals effectively and efficiently। ओके, ये 2 वर्ड है जो आपको मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, ये मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट के थ्रू आप क्या करते हैं, किसी भी गोल को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को आप बहुत ही अच्छे ढंग से उसको अचीव कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ये तो मैनेजमेंट ओवरऑल की बात हुई। लेकिन अब बच्चों, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत बार पढ़ा होगा नर्सिंग मैनेजमेंट। आप अगर कोई डिजीज़ कंडीशन लिखते होंगे तो उसमें भी होता होगा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो उसी टाइप से ये नर्सिंग मैनेजमेंट होता क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग नर्सिंग सर्विसेज टू प्रोवाइड क्वालिटी पेशेंट केयर। ओके, एक नर्सिंग मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ को प्लानिंग करते हैं, किसी चीज़ को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग पैटर्न एंड उस चीज़ को डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और चीज़ों को, जो नर्सिंग सर्विसेज है उसको कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हम एज अ नर्स पेशेंट को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर सकें। ओके, अब अकॉर्डिंग टू WHO क्या डिफिनेशन होगी नर्सिंग मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। ओके, देखिए बहुत ही बेहतरीन इसमें लिखा है कि नर्सिंग मैनेजमेंट होता क्या है, एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी कला है जो क्या करता है, ये बताता है कि आपको करना क्या है, जो ये आपको करना क्या है, एंड देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। यानी आपको आगे चल के फ्यूचर में या अभी प्रेजेंट में आप करना क्या चाहते हो, उसको एक अच्छे वे में, एक बेस्ट वे में आपको बताता है, जिसके थ्रू आप उसको फॉलो करिए और अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करिए। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको करना क्या है तो क्या करेंगे, आप उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ओके, डायरेक्टिंग करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, तो क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाएगा। ओके,
कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या कॉन्सेप्ट होता है मैनेजमेंट का? ओके इफेक्टिवनेस, डूइंग द राइट थिंग्स एंड अचीविंग गोल। अगर आप किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से काम करेंगे, सही वे में काम करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में बच्चों जो मैनेजमेंट है ना, उसमें आपको एग्जांपल्स देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप थ्योरी लिख रहे हो ना तो उससे एग्जामिनर को कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप वहीं पे उसके नीचे ही एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हो कोई भी चीज़, तो वो एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो आप मैनेजमेंट सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कोशिश करिए थ्योरी कम लिखने के लिए और एग्जाम्पल्स ज़्यादा लिखें। ओके, तो एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन टू द पेशेंट एट करेक्ट टाइम। देखो बच्चों, इसमें इफेक्टिवनेस मतलब किसी चीज़ को एक प्रॉपर वे में रह के काम करना है ना। जैसे जो सुबह डॉक्टर का राउंड हुआ, डॉक्टर ने पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया मेडिकेशन उनके फाइल में। अब नर्स का काम क्या है, फाइल को चेक करना और जो भी मेडिकेशंस हैं उसको पेशेंट को देना। अगर मॉर्निंग में देना है तो मॉर्निंग में देना है, इवनिंग में देना है तो इवनिंग में दे। तो उससे क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है पेशेंट का वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर वही डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया लेकिन नर्स ने चेक ही नहीं किया फाइल और पेशेंट को मेडिकेशन ही नहीं दी, तो क्या होगा, इन्फेक्शन और बढ़ेगा। तो क्या हुआ, नर्स जो है वो इफेक्टिव वे में काम नहीं किया अपना ना। तो इसमें क्या जरूरी है मैनेजमेंट में, इफेक्टिवनेस, मतलब काम को एक तरीके से एक राइट वे में काम को करना। ओके, नेक्स्ट आता है इफ़िशियंसी। ओके, अब इफ़िशियंसी क्या है, डूइंग थिंग्स राइट। इफेक्टिवनेस क्या था, डूइंग द राइट थिंग्स, लेकिन इफ़िशियंसी क्या है, डूइंग थिंग्स राइट। ओके, जिस डूइंग थिंग्स राइट यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज, यानी कम रिसोर्सेज में अच्छा काम करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, 1 नर्स मैनेजिंग 6 पेशेंट इफेक्टिवली। ओके, एक नर्स 6 पेशेंट को इफेक्टिवली हैंडल कर सकती है, मैनेज कर सकती है। उसको प्रॉपर टाइम से मेडिकेशन देना, वाइटल साइंस लेना, जो भी प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करना, बेड मेकिंग करना, यानी जितने भी प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर है, सब अच्छे से हैंडल कर सकती है। ओके, अथॉरिटीज़ यानी राइट टू गिव ऑर्डर, यानी जो ऑर्डर है उसको सही तरीके से देना। फॉर एग्जाम्पल, वार्ड इंचार्ज असाइन ड्यूटीज़, है ना। ये अथॉरिटी तो सबके पास नहीं होती है कि ड्यूटीज़ जितनी है नर्सिंग स्टाफ की उसको असाइन करना, वो किसके पास होता है, वार्ड इंचार्ज के पास। लेकिन सपोज़ अगर कोई स्टाफ मेंबर ही सबकी ड्यूटी असाइन करने लगा तो क्या हुआ, उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो कोई ड्यूटी करेगा, अच्छे से नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है, अथॉरिटीज़ डिवाइड होती हैं, सबकी अपनी अपनी अथॉरिटी होती है कि वो ये काम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो वार्ड इंचार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, असाइन करते हैं ड्यूटीज़ को, कि आपको ICU में रहना है, आपको इमरजेंसी वार्ड में रहना है, तो आपको इवनिंग में आना है, मॉर्निंग में आता है, तो वो असाइन करते हैं ड्यूटीज़ को। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग आंसरेबल फॉर वर्क, यानी जो आप काम करते हो उसको अपने से जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको रिपोर्ट करना। नर्स एडमिनिस्ट्रिंग इंजेक्शन एंड डॉक्यूमेंटिंग इट्स, यानी कि चाहे आप उसको रिटन रिपोर्टिंग करें या आप वर्बली अपने सीनियर को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने जो भी काम किया, जो भी मेडिकेशन दिया, जो भी वाइटल साइंस चेक किया, उसको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। क्योंकि नर्सिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंटेशन करना। क्योंकि ये क्या कहता है, काफ़ी लीगल जो एक्टिविटीज़ होता है, इलीगल एक्टिविटीज़ से प्रिवेंट करता है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन करना। किसी भी चीज़ का आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, आपके फाइल में आके डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। ओके, नेक्स्ट डिलीगेशन क्या होता है, असाइनिंग वर्क टू अदर्स, यानी जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं और आप उसको फॉलो करिए। जैसे सीनियर्स नर्स आस्किंग जूनियर टू चेक वाइटल साइन। ओके, एक सीनियर नर्स है वो अपने जूनियर को क्या कह रही है कि जाके वाइटल साइन चेक कर लो। तो ये क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो कंप्लीट हुआ। अब हम ये हुआ आपका मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। नर्सिंग मैनेजमेंट होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, एंड ये आपका कंप्लीट हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।